VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं वीटी न्यूज बुलेटिन के साथ विंध्य और रीवा से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर उपहार शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं को साड़ी और बच्चों को खिलौना वितरित किया गया। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए बंसल बस्ती में गरीबों को कंबल भी दिए गए। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के अवसर पर नगर निगम रीवा में सुदिशा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम सुशासन दिवस व स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम में रीवा विधायक ने पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। इसके अलावा कार्यक्रम में जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। आज रीवा में भी पीली कोठी के पास होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संविधान अनुसार ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांगों को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम संभागा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को संविधान प्रदत्त आरक्षण को हटाने की साजिश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में की गई है। यह प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की जनता के साथ कुठाराघात एवं अन्याय है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अभी तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं हो पाया है, जिससे प्रदेश की जनता में भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मांग की है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग को 25% से बढ़ाकर 27% तक आरक्षण देने की भी बात कही गई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई का यह देश सांप्रदायिकता फैला के सत्ता की कुर्सी का आनंद लेती आई है। अब इनके मंसूबे जाति से जाति में संघर्ष कराने के हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आरक्षण को लेके है। रोटेशन की प्रणाली में परसीमन पे चुनाव की कांग्रेस पार्टी की यह मांग थी और आदरणीय कमलनाथ जी ने 17 साल में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, वह काम आदरणीय कमलनाथ जी ने 27% पिछड़ों को आरक्षण दे के किया। लेकिन यह पेट में उनके दर्द कि 27% का आरक्षण कमलनाथ जी ने क्यों कर दिया, यह पिछड़ा वर्ग कहीं कांग्रेस के साथ न जुड़ जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने के नेताओं ने ये शिवराज मामा धोखेबाज मामा, भांजियों के साथ भी धोखा किया, किसानों के साथ भी धोखा किया, व्यापारियों के साथ भी धोखा किया और यह पिछड़ों के साथ धोखा करा। इसी सब मुद्दों को लेके आज पिछड़ा वर्ग समाज के हमारे सभी साथी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को चेताने का काम कर रहे हैं। रीवा के चिरहुला मंदिर में पिछले कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी 25 दिसंबर से भव्य कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। कथा के पहले दिन ही कथा व्यास पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री ने कथा के शुभारंभ में चिरहुला नाथ एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की पूजन अर्चन की है। इसके बाद कथा का शुभारंभ किया है। शास्त्री जी ने मंगलाचरण करने के उपरांत श्रीमद् भगवत गीता से महात्म्य का विस्तार से वर्णन करते हुए बताया है कि जब बहुत से जन्मों के भाग्य का उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर मिलता है। यहाँ तो चिरहुला नाथ की कृपा से विगत 20 वर्षों से यह क्रम चलता आ रहा है। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच चिरहुला नाथ अपनी शरण में बुला लेते हैं। बोरा के अभाव में धान खरीदी का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे कि किसान लगातार 4 दिनों से धान खरीदी केंद्र में डेरा जमाए हुए हैं और अपने धान की रखवाली कर रहे हैं। पूरा मामला आपको बता दें कि सरकार द्वारा किसानों से अन्न की खरीदारी के लिए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसान वहां पर आकर अपने अनाज को बिक्री कर सके और उसका उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। लेकिन अब चुरहट की खरीदारी केंद्र पर अजब गजब दिक्कत देखी जा रही है। आपको बता दें कि खरीदी केंद्र में आए किसानों की शिकायत है कि वे अपना अनाज लेकर खरीदी केंद्र में आ तो गए हैं, लेकिन उन्हें बीते कई दिनों से बड़ी उलझन हो गई है, क्योंकि खरीदी केंद्र में खरीदी के लिए बोरों की कमी है। क्योंकि उन किसानों का कहना है कि बोरों की कमी के कारण
वो परेशान हैं और वे अपने अनाज की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। वहीं प्रशासन के आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। मामला हास्यास्पद जरूर मालूम हो सकता है, लेकिन संवेदनशील है, क्योंकि अन्नदाता कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी जिले के कुसमी के टमसार रेंज अंतर्गत ग्राम गुतरा में तकरीबन सुबह 6 बजे से 4 बजे के बीच भालुओं का झुंड दिखाई दिया, जो घरों के आसपास घूम रहे थे, जिसकी वजह से गांव वाले काफी दहशत में के साए में जीने को मजबूर हो गए थे। वहीं कई ऐसे व्यक्ति थे जो भालुओं के झुंड को खदेड़ने के लिए उनका पीछा भी किया और अपनी जान को जोखिम में डाला। वहीं पूरे मामले में टमसार रेंज अंतर्गत कर्मचारियों की घोर लापरवाही दिखाई दी। गांव वालों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। गांव वालों को जंगली जानवर आए दिन परेशान कर रहे हैं और दिन में भी घरों में घुसने लगते हैं। भालू एवं तेंदुआ से आए दिन गांव वाले परेशान हैं। वहीं पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से प्रशासन को और वन विभाग को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि पूरा इलाका संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके पूरे इलाके में आए दिन खतरनाक जंगली जानवरों का खौफ देखने को मिल जाता है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। ये थी आज की बुलेटिन की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रोजाना देखते रहे विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।